Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Code of Civil Procedure 1908 and Limitation Act 1963. And next question is, in what manner and under which circumstances commission can be issued? Explain the power of the commissioner. तो सिविल सूट में कोर्ट जो है कमीशन को इशू कर सकती है, कमीशन को बना सकती है, आयोग बना सकती है, समिति बना सकती है। क्यों बना सकती है, इसका क्या प्रोसीजर है, ये आप देखेंगे। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि कोर्ट जो है किसी भी डिस्प्यूट मैटर की एक्चुअल सिचुएशन को जानने के लिए जो है कमीशन की अपॉइंट कर सकती है। कमिश्नर जो होगा वो एक्चुअल स्पॉट पे जाएगा, वहाँ पे चीज़ों को मटेरियली देखेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा और कोर्ट को दे देगा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन कोर्ट में जो है अटेंड नहीं कर सकता ड्यू टू हिज हेल्थ रीज़न या कोई और रीज़न हो सकता है। तो उस सिचुएशन में भी एक कमीशन को अपॉइंट करके उसके पास जाके उससे जो है वो सारी जो है इन्फॉर्मेशन लेके कोर्ट के पास पहुंचाई जाती है। तो डिफरेंट कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कोर्ट जो है एक कमीशन, एक आयोग की जो है कमिश्नर की अपॉइंटमेंट वहाँ पे कर सकता है। और ये जो कमिश्नर होता है ये कोर्ट को असिस्ट करता है, प्रॉपर रिपोर्ट लेके आता है और ये रिपोर्ट जो है फिर कोर्ट को देता है। कोर्ट जो है फिर उसकी कमिश्नर की रिपोर्ट पे जो है उस सूट को आगे डिस्पोज ऑफ करती है। देखिए क्या है इसमें, इट इज़ a well established rule of jurisprudence that the judicial proceeding must be conducted in the presence of the parties and before the court. तो विधि शास्त्र का ये वेल established रूल है कि जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी वो कंडक्ट होगी पार्टीज के सामने और कोर्ट के सामने। द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस मस्ट बी मेड बिफोर द कोर्ट एंड शुड बी रिटन डाउन। तो जो भी स्टेटमेंट विटनेस की होगी वो कोर्ट के सामने होगी और उस स्टेटमेंट को राइट डाउन भी कोर्ट में ही किया जाएगा। मैनी टाइम इट बिकम नेसेसरी टू विजिट द डिस्प्यूटेड प्लेस, लेकिन कई बार जरूरी हो जाता है कि आपको डिस्प्यूट प्लेस पे जाना पड़ता है। क्या कोर्ट का मजिस्ट्रेट जज वहाँ पे खुद जाएगा? तो कई बार आप जाना पड़ता है, एक्चुअल सिचुएशन का पता लगाने के लिए कई बार जाना पड़ता है, बट वो जज नहीं जाते, वो कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कर देते हैं, वो वहाँ पे जाता है। बट सर्कमस्टांसेस बिकम सच दैट इट बिकम इम्पॉसिबल टू कंडक्ट ऑल दीज बिफोर द कोर्ट। और ये कई बार मुश्किल हो जाता है कि इन सारी चीज़ों को कोर्ट के सामने करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब डिस्प्यूटेड प्लेस पे जाना जरूरी है, तो क्या डिस्प्यूटेड प्लेस को हम क्या कोर्ट के सामने ला सकते हैं? तो कहीं ना किसी को तो वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। अंडर सच सर्कमस्टांसेस सच वर्क इज परफॉर्म बाय द मीन्स ऑफ कमीशन। ये जो सारे काम होते हैं ये कमीशन के थ्रू जो है किए जाते हैं। Provision has been made under Section 75 to 78, Order 26 of the Civil Procedure Code 1908 about the such commission. What a commission can be, when a commission can be issued. कमीशन को अपॉइंटमेंट होती कब है? तो सेक्शन 75 एंड ऑर्डर 26 जो है बताता है कि कमीशन की अपॉइंटमेंट कोर्ट कब कर सकता है। फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन का परीक्षण करने के लिए, ये तब होता है जब वो पर्सन कोर्ट में नहीं आ सकता है, तो फिर कोर्ट जो है किसी पर्सन को एज ए कमिश्नर अपॉइंट करके उसके पास भेजती है, उसकी विटनेस रिकॉर्ड की जाती है और फिर उसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट में दी जाती है। दूसरा, फॉर द लोकल इन्वेस्टिगेशन, कई बार जो है स्पॉट पे जाना जरूरी होता है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को देखना जरूरी है और उसकी रिपोर्ट फिर दी जाती है। फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट एंड एडजस्टमेंट, कई बार फर्म के, कंपनी के, फैक्ट्री के अकाउंट जो है वो फिजिकली चेक करने होते जाके, तो कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जा सकती है। पार्टीशन जब होती है एक फैमिली के बीच में, तो फैमिली की पार्टीशन कराने के लिए कोर्ट जो है कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कर सकता है। फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च, कई बार सब्जेक्ट मैटर ऐसा होता है जिसमें वो साइंटिफिक, टेक्निकल और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के नेचर के होते हैं और वहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो वहाँ पे एक ऐसा कमिश्नर को अपॉइंट की जाती है जो कि साइंटिफिकली, टेक्निकली उस मैटर को अच्छे से समझता हो। फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ ऑफ डिकेइंग नेचर अंडर द कस्टडी ऑफ द कोर्ट, कई बार कोर्ट के कब्जे में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि डिस्प्यूट में है लेकिन उसके डिकेइंग नेचर है, वो जल्दी ख़राब हो सकती है, तो एक कमिश्नर को अपॉइंट करके उस प्रॉपर्टी को जल्दी जल्दी बेचा जाता है और उसका अमाउंट जो है कोर्ट अपने पास रख लेती है और जो जिस
पार्टी की ये प्रॉपर्टी होगी उसको वो पैसे दे दिए जाते हैं, क्योंकि अगर उसको एज इट इज़ ही कोर्ट अपने पास रखेगी तो वो तो ख़राब हो जाएगी, डिगेइंग नेचर के। अब आम का ट्रक है, ए बोलता है मेरा है, बी बोलता है मेरा है, अब कोर्ट में सूट फाइल हो गया है, तो आम के ट्रक को अगर हम एज इट इज़ ही रखेंगे तो वो तो ख़राब हो जाएगा, उसका फ़ायदा क्या है। तो आम का ट्रक और उसमें जो आम है उनको जल्दी से बेच दिया जाएगा, और जो पैसा है फिर वो कोर्ट अपने पास रख लेगी, और कल को जिसका प्रूव हो जाएगा कि वो आम किसके थे वो पैसे उसको दे दिए जाएंगे। तो इसके लिए भी कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जा सकती है। इट फॉर द कंप्लेंट्स ऑफ द मिनिस्टर और क्लैरिकल फंक्शन के लिए भी जो है एक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जा सकती है। अब सबसे पहले है फॉर द कमिश्नर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन। अकॉर्डिंग टू द रूल 26 ऑर्डर 1, कमीशन कैन बी इशूड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन एंड विटनेसेस हु। तो कमीशन की अपॉइंटमेंट जो है किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए, परीक्षण करने के लिए की जा सकती है। रिसाइड्स विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ऐसा पर्सन जो कि उसी की कोर्ट की जुरिसडिक्शन में रहता है और कोर्ट ने उसको कोर्ट में प्रेजेंस होने के लिए एग्जाम्प्ट कर रखा है। एग्जाम्प्ट होने का कारण क्या है कि हो सकता है उसकी हेल्थ ठीक ना रहती हो। आर अनेबल टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन द कोर्ट बिकॉज ऑफ देयर वीकनेस एंड इलनेस, कोर्ट में इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसकी हेल्थ और उसकी इलनेस का कोई कारण है। अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस द कमिश्नर कैन बी इशूड बट इट डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। इन ऐसी केसेस में कोर्ट जो है कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करके उसके घर पे जाके उससे जो है उसका जो है परीक्षण, उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, एक आयोग, एक कमीशन की अपॉइंट कर देगा, और कमीशन जो होगा और उसमें जो कमिश्नर जो होगा वो घर पे जाएगा और उसका वो जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा। अनुराग अग्रवाल वर्सेस कलेक्टर खांडवा AI 2019 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट केस, इट वाज हेल्ड बाय द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट दैट द अपॉइंटमेंट कमीशन एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करना कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है, कोर्ट के विवेकाधिकार पे है। कोर्ट चाहे तो कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करे, कोर्ट चाहे तो कमिश्नर की अपॉइंटमेंट ना करे। The provision of the Order 26 Rule 1 do not apply where the ill person resides outside the jurisdiction of the court and the application has been made for the issue of the commissioner for his examination। तो जहाँ पे एक ill person जो है outside the court jurisdiction रहता है तो उसके लिए चाहे कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कोर्ट करे या ना करे, ये उस पर डिपेंड करता है। अ कमिश्नर इशूड इन द केस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एन ओल्ड मैन एज 73 ईयर हु वॉज अनेबल टू टॉक because of the fracture was held valid. In such cases submission of medical certificate is not necessary। तो अगर एक कमीशन जो है उस पर्सन के एग्जामिनेशन के लिए इशू किया गया है जो कि 73 ईयर का है और वॉक भी नहीं कर सकता है, फ्रैक्चर उसको हुए हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट भी देने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट चाहे तो उसके लिए जो है कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कर सकता है। और अब वो जो कमिश्नर होगा उसके घर पे जाएगा और वहाँ से उसका एग्जामिनेशन करेगा, उसका परीक्षण करेगा, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन कोर्ट को चाहिए वो उसके घर पे जाके लेगा और वो कोर्ट में जमा करवा देगा। बख्तावर खान वसी नूर मोहम्मद 1886 राजस्थान हाई कोर्ट में ये बोला गया। बट द पर्सनल बिजनेस ऑफ द विटनेस इन हिज पर्सनल वर्क कैन नॉट बी बियॉन्ड द इशू ऑफ अ कमिश्नर। अगर कोई पर्सन ये बोलता है कि मुझे काम बहुत है और मैं कोर्ट में नहीं आ सकता, तो उसके लिए कोर्ट चाहे कमिश्नर की अपॉइंटमेंट नहीं भी कर सकती है। डच ऑप्थेल्मिक रिसर्च सेंटर वसी अल्ट्रा मेड प्राइवेट लिमिटेड AI 2005 राजस्थान हाई कोर्ट केस है। तो किसी पर्सन की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जा सकती है। सेकेंड है फॉर द लोकल इन्वेस्टिगेशन। Order 26 Rule 9 of the court can issue a commissioner for the local investigation. According to the Rule 9, the court can issue commissioner if it is considered properly at any stage of the suit for the following purpose। तो लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कोर्ट जो है कमीशन की अपॉइंटमेंट कर सकती है अगर कोर्ट को लगता है, क्या लगता है, फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी डिस्प्यूटेड इशू। जो डिस्प्यूटेड इशू है उसकी बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए एक लोकल इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है और लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट एक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट वहाँ पे कर देगी। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कहाँ पे है, किस लोकेशन में है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये तो प्रॉपर्टी को जाके ही पता चलेगा। रोड साइड है या रोड साइड नहीं है, फ्रंट कितना है कितना नहीं है, तो इसके लिए कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करके इसकी वैल्यू को पता लगाया जा सकता है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मैसनी प्रॉफिट डैमेज एनुअल नेट प्रॉफिट, अगर
एक मैसने प्रॉफिट वहाँ पे है। मैसने प्रॉफिट का मीन्स क्या होता है कि कोई प्रॉपर्टी जो है प्लेंटिफ की डिफेंडेंट के पास है और डिफेंडेंट जो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके उसने बड़ा सारी अर्निंग वहाँ पे की है, तो वो जो प्रॉफिट उसका होगा उसको मैसने प्रॉफिट बोला जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है प्लेंटिफ की, डिफेंडेंट उसमें कब्जा बनाया हुआ है और उससे बड़ा सारा फ़ायदा कमा रहा है। अल्टीमेटली प्रॉपर्टी जब वो प्लेंटिफ को मिलेगी तो डिफेंडेंट ने जो पैसा कमाया था वो भी उसको मिलेगा, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, मैसने प्रॉफिट। डैमेज और एनुअल नेट का भी पता करने के लिए जो है लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जा सकती है। इन सभी इशू के लिए कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के बेसिस पे कमिश्नर की अपॉइंटमेंट वहाँ पे की जा सकती है। देखिए, पी पंचोतन वर्सेस चांबली कुंडू हरिजन फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ए 1996 केरला हाईकोर्ट का केस है। द इशू कमीशन वॉज हेल्ड वैलिड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड, तो लैंड की मेजरमेंट करने के लिए, उसकी बाउंड्रीज को डिटर्मिनेशन करने के लिए, ट्रेस पासिंग को चेक करने के लिए अगर कमीशन की अपॉइंटमेंट की गई है तो वैलिड अपॉइंटमेंट जहाँ पे मानी जाएगी। सिमिलरली नितेंद्र नाथ राय चौधरी वर्सेस सुभाष चंद्र कर AR 1981 recommendation has been made for the issue commission for the inspection of disputed area in the suit was eject नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर कोई कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जो है इसलिए की जाती है कि डिस्प्यूटेड एरिया को इंस्पेक्ट करना है, तो ये एक राइट कॉल होगी कोर्ट की कि वो किसी कमीशन को वहाँ पे अपॉइंट कर सकता है। देखिए, अंडर द रूल 10 द कमीशन हैज़ टू सबमिट इट्स रिपोर्ट, द कोर्ट कैन कंसिडर सच रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड डिमेरिट। तो जैसे ही लोकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है ऑन द अबव इश्यूज जो आपने ऊपर पढ़े, तो जैसे कमिश्नर जो है उस एरिया को विजिट करता है, डिस्प्यूटेड एरिया को, उसकी वैल्यू देखता है, कुछ भी करता है, तो उसके बाद उसको अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट करनी है। तो कोर्ट जो है उसकी रिपोर्ट को जो है उसकी मेरिट और डिमेरिट के बेसिस पे जो है कंसिडर करता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कॉल द कमिश्नर एज अ विटनेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात, उमराव वर्सेस मीनू AR 2002 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में बोला गया कि कमिश्नर को एज अ विटनेस कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। उसका काम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को उस डिस्प्यूटेड मैटर से रिलेटेड रिपोर्ट सबमिट करना है, ना कि उस केस में कोई विटनेस देना है। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आर विजयादू वी एन रामचंद्र रेड्डी AR 2005 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला कि अगर कोर्ट जो है कमिश्नर की रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वहाँ पे ऑर्डर कर सकती है। फॉर द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, तो कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जो कमीशन की अपॉइंटमेंट जो है कमीशन जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इशू किया जा सकता है। ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ द कोड ऑफ प्रोविजन have been made for the issue of commission for the scientific investigation. According to this, when the court thinks that any scientific issue is involved in the case and it proper solution of that issue is not forthcoming, then the court in the interest of justice by investigating the case can issue investigation for submission of its report. अगर कोर्ट को लगता है कोई मुद्दा जो है साइंटिफिक है, ठीक है जी, और उस पर जो है साइंटिफिक तरीके से ही उसकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, उस सूट की जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो फिर कोर्ट जो है उस इशू की जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है एक कमीशन की अपॉइंटमेंट करके, और जो कमिश्नर होगा वो उस मैटर में जो है उस मामले में वो निपुण होगा, वो एक्सपर्ट होगा, और उसी से जो है इस इशू की जो है क्या करवाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी, ताकि वो एक जो है रिपोर्ट जो है कोर्ट में दे सके। फॉर द कंप्लेंट्स ऑफ द मिनिस्टर और क्लैरिकल फंक्शन, मिनिस्टर और क्लैरिकल फंक्शन के लिए भी कोर्ट चाहे तो एक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट वहाँ पे कर सकती है। देन इट कैन इशू कमीशन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस परफॉर्मेंस द मिनिस्ट्रियल एक्ट। तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए मिनिस्टर और क्लैरिकल फंक्शन के लिए भी जो है कमीशन की अपॉइंटमेंट वहाँ पे की जा सकती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फॉर द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये आपने पहले ही पढ़ा। Provision has been made under Order 26 Rule 10C for the sale of movable property which is in the custody of the court and by means of issue commission for this purpose. तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी जो कोर्ट के कब्जे में है उसकी सेल के लिए भी कोर्ट जो है क्या कर सकती है, कमीशन की अपॉइंटमेंट कर सकती है। कब कर सकती है? विच द सब्जेक्ट टू बी स्पीडी एंड नेचुरल डिके। अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी इस किस्म की है
कि उसका डिके हो सकता है। प्राकृतिक डिके में वो ख़राब हो सकती है चीज़, अगर उसको जल्दी से बेचा नहीं गया, जो कि डिस्प्यूट में प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जा सकती है। विच इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर द कोर्ट टू प्रिजर्व, ये कोर्ट के लिए कन्वीनियंट नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करके रख सके। जैसे फ्रूट है, उसको आप प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं। विच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और अगर वो न्याय के हित में है तो फिर मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के लिए भी कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जा सकती है। कमिश्नर क्या करेगा, जिस प्रॉपर्टी का डिके है, जिसको कोर्ट प्रिजर्व नहीं कर सकती है, उसको वह क्या करेगा, सेल कर देगा, और उसका अमाउंट जो है वो फिर जो पार्टी जीतेगी, जिसकी वो मूल प्रॉपर्टी थी, उसको दे दिया जाएगा। फॉर द एग्जामिनेशन एंड एडजस्टमेंट द अकाउंट, कई बार जो है ऑर्डर 2611 रूल 11 के अंडर जो है कोर्ट को एग्जामिन करने होते हैं अकाउंट, उसके एडजस्टमेंट करनी होती है, इसके लिए भी कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जा सकती है। द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर विल बी एक्सेप्टेबल बाय द वे ऑफ विटनेस, एंड इफ द कोर्ट इज डिससेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट देन इट कैन ऑर्डर फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें यहाँ ये बोला गया है कि कमिश्नर की जो रिपोर्ट होगी वो जो है कोर्ट जो एक्सेप्ट कर सकती है बाय वे ऑफ विटनेस। विटनेस कमिश्नर तो नहीं होगा, लेकिन कोई विटनेस से के थ्रू जो एक्सेप्टेबल हो सकती है। अगर कमिश्नर की रिपोर्ट से कोर्ट डिससेटिस्फाइड है तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकती है। नेक्स्ट है फॉर द पार्टीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर कोर्ट ने जो है किसी प्रॉपर्टी की पार्टीशन अलाउ कर दी है, तो पार्टीशन के लिए उस प्रॉपर्टी को फिजिकली भी विजिट करना होगा। इसके लिए कोर्ट एक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट वहाँ पे कर सकती है। अंडर द प्रोविजन हैज़ बीन मेड अंडर ऑर्डर 26 रूल 13 फॉर द इशू ऑफ कमीशन फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। According to this, where any suit, the preliminary decree has been passed, then according to this right declared in such decree, the court can issue commission to divide the property according to the such right. तो कोर्ट ने जिस तरीके से पार्टीशन की है, उस तरीके से एक्चुअल में पार्टीशन के लिए कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जा सकती है। वो प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देगा एज टू देयर राइट। इशू ऑफ कमीशन बाय द हाई कोर्ट, तो हाई कमीशन की अपॉइंटमेंट कोई भी कोर्ट कर सकती है, हाई कोर्ट भी कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड ऑन ऑर्डर 26 रूल 1920, व्हेन द हाई कोर्ट कम टू द कंक्लूजन दैट एनी फॉरेन कोर्ट वांट टू गेट विटनेस ऑफ एनी पर्सन रिसाइडिंग इन इट्स जुरिसडिक्शन, देन द हाई कोर्ट में इशू कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस फॉर एनी कोर्ट फॉर एनी पर्सन रिसाइडिंग इट्स जुरिसडिक्शन। तो हाई कोर्ट कमीशन की अपॉइंटमेंट तब करता है जब कोई फॉरेन कोर्ट चाहती है कि किसी पर्सन की विटनेस करानी है, और वो जो पर्सन है वो उस हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन में रहता है, तो हाई कोर्ट जो है कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करेगी, और वो जो है विटनेस फिर जो है वहाँ पे जो है अपनी विटनेस जो है उस कोर्ट में देगा, और उसके लिए वो कमिश्नर की अपॉइंटमेंट वहाँ पे करेंगे। द हाई कोर्ट कैन इशू द कमीशन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी हु इज़ द पार्टी ऑफ द केस बिफोर द फॉरेन कोर्ट, और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एनी लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट या फॉरेन कोर्ट की रिक्वेस्ट पे जो है एक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, और वो कमिश्नर जो होगा वो उस पर्सन की विटनेस वहाँ पे लेगा और अपनी रिपोर्ट जो है उस फॉरेन कोर्ट को वहाँ पे दे देगा। पावर ऑफ कमिश्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कमिश्नर को आपने देख लिया, वो अपनी रिपोर्ट बनाता है, तो उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। द कमिश्नर कैन एग्जामिन सच पार्टीज विटनेसेस ऑफ अदर पर्सन रिलेटेड टू द स्पेसिफाइड सब्जेक्ट टू द whom ही थिंक प्रॉपर टू कॉल एज अ विटनेस। तो यहाँ पे कमिश्नर की सबसे बड़ी पावर ये है कि उस डिस्प्यूट मैटर से रिलेटेड कमिश्नर जब अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा तो वो पार्टीज़ का निरीक्षण परीक्षण एग्जामिन कर सकता है, विटनेस को एग्जामिन कर सकता है, और सब्जेक्ट मैटर को भी एग्जामिन कर सकता है, और उनको एज ए विटनेस बुला सकता है। कैन कॉल ऑल द डॉक्यूमेंट एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू द केस एंड कैन एग्जामिन, उस डिस्प्यूटेड मैटर से रिलेटेड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी और थिंग है, उसको अपने पास ला सकता है, मंगवा सकता है, और उसको एग्जामिन उनका निरीक्षण कर सकता है। He can enter such building within the reasonable time whose mention has been made in the order। इसके अलावा अगर उसने कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो है किसी बिल्डिंग में करनी है, तो वो उस बिल्डिंग में एंटर कर सकता है। रीजनेबल टाइम सुबह 6 और शाम के 6 बजे से पहले होता है, और जैसे कि ऑर्डर में उसको बता रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिल्डिंग में घुस सकता है। द कमिश्नर कैन नॉट इम्पोज पेनल्टी एज रिगार्ड कॉलिंग ऑफ द विटनेस, द एग्जामिनेशन एंड द प्रेजेंस अनलेस he is himself is judge of the civil code, he can apply to the civil code for the imposition of penalty। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि कमिश्नर जो है
अगर कोई विटनेस जो है उसके बुलाने पे नहीं आता तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगा सकता है, लेकिन वो सिविल कोर्ट को उस पर्सन पे पेनल्टी लगाने के लिए बोल सकता है। अगर कमिश्नर खुद यहाँ पे जज है तो उस कंडीशन में वो कोई भी पेनल्टी लगा सकता है। इफ़ द पार्टी इज़ नॉट प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ ही कैन टेक एक्स पार्टी डिसीजन। अगर पार्टी जो है जिसने कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और वो अब वहाँ पे हाजिरी नहीं हो रही है कमिश्नर के पास, तो एक्स पार्टी डिसीजन हो सकता है। इट इज़ टू बी मेंशन है दैट द एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द कमिश्नर। ब्रिजलाल वसी राम प्रताप AR 1972 केसेस में साफ बोला गया कि कमिश्नर का काम तो सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट डिस्प्यूटेड मैटर से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट तैयार करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, इंक्वायरी करना है, जो डिस्प्यूटेड मैटर स्पॉट पे वहाँ पे जाना है, वो किसी तरीके के उस डिस्प्यूट को डिसाइड नहीं करता है। पुटप्पा वसी रमप्पा केसेस में द कर्नाटक हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट आफ्टर इशू ऑफ परपेचुअल इंजेक्शन where the issue involved is related to the possession of the property, the commission cannot be decided such a dispute। तो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, इंजेक्शन उसमें हो गया है, तो कमिश्नर जो है डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर सकता। बाय रिलाइंग ऑन द रिपोर्ट ऑफ कमिश्नर द कोर्ट कैन रीच द कंक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजेश वर्सेस KA इस्माइल AR 2016 का केस है। इसमें साफ बोला गया कि कमिश्नर की रिपोर्ट पे कोर्ट जो है किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकती है। अब ये तो होगी इसकी पावर्स। एक्सपेंसेस ऑफ कमिश्नर। अब कोर्ट जो है अगर एक कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करती है, कमीशन बनाती है, कमिश्नर की अपॉइंटमेंट वहाँ पे करती है, तो उसका खर्चा कौन देगा? ऑर्डर 26 रूल 15 प्रोवाइड्स फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द एक्सपेंशन कमीशन। अकॉर्डिंग टू दिस द एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन विल बी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट इन द कोर्ट बाय द पार्टी अपॉन हुज रिक्वेस्ट द कमिश्नर हैज़ बीन अपॉइंटेड। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि उस केस में जो पार्टी कमिश्नर की अपॉइंटमेंट चाहती थी वही पार्टी जो है उस कमिश्नर के सारे एक्सपेंसेस को बेयर करेगी, डिपॉजिट कराएगी। These expenses include fees of the commissioner, expenses related to the issue and execution of commission and other incidental charges। तो कमिश्नर की फीस में सारे एक्सपेंसेस, इसके अलावा जो इंसिडेंटल चार्जेस होते हैं सारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है जी, फीस, कमीशन, एक्सपेंसेस जो भी सारे इंक्लूड होते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड बसी छज्जीमुल एंड सन्स 1968 के केसेस में ये बोला गया। थैंक यू सो मच।